धन्यवाद Dr. V.D. Agarwal sir. And now I just want to give you some information about the Respect Age International. What is this mission? What is the purpose of this felicitation? And what is the purpose of this honoring the outstanding personalities of the different fields? 1962 में जापान से इस संस्था का आरंभ हुआ. The founder of this organization was invited by the Japanese government in 1962. When he went there, he found that Japan is a country where a lot of importance is given to the senior citizens. There is a lot of command of respect and dignity of the senior citizens of Japan. 15 September is the national day when it is a senior citizen day and they declare the holiday. And all the young persons are supposed to meet and to their parents and the grandparents. Of course, there are a lot of aged homes in Japan because there is a scarcity of the houses, so the aged persons are kept in the senior citizens are kept in the aged home. But still, they have a lot of command. Unfortunately, in the country like India, जहाँ मातृ देवो भव पितृ देवो भव की भावना रहती थी, वहाँ पर हम लोगों के बुजुर्गों का सम्मान कम होगा. और पोजीशन ये आ गई है कि जब उनका व्यापार छीन लिया जाता है, व्यापार जब बच्चों को दे दिया, प्रॉपर्टी बच्चों के नाम पर ट्रांसफर कर दी, तब ये सोचने लगते हैं कि अब आप इन बुजुर्गों का क्या काम, इनको क्यों ना आश्रमों में भर्ती करा दिया जाए और उनकी प्रॉपर्टी का सारा कुछ लाभ हम दें. ये स्थिति हमारे देश में आ गई. हमारे सीनियर सिटीजन्स की सिक्योरिटी दांव पर लग गई. अगर वो अकेले रहते हैं तो आए दिनों अखबारों में खबर आती है कि उनका मर्डर कर दिया गया, उनकी सारी बिलोंगिंग छीन ली गई. तो दिस इज द पोजीशन इन इंडिया टू प्रिवेल respect and dignity. So this is our mission, is the respect and dignity of the senior citizens, and it should be restored. We should have security and love for them. अगर हमारे पास उनके प्रति श्रद्धा है, लव है उनके बारे में, तो हम उनकी सेवा करेंगे. Our concept is not to help them. We don't call them helping the aged. We call it respecting the aged. Love and respect. हम उनके साथ जो कुछ करते हैं, वो हम we want to serve them. We are not obliging them if we are doing something for them. So this is our mission. कि what we do for you, it is my duty that आपने मेरे परवरिश करके मेरे को इस काबिल बना दिया कि मैं आप जीवन भर भी आपके ऋणों से वो नहीं हो सकता. उसके लिए मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ. तो दिस इज द मिशन. और ये मिशन स्कूल्स में, कॉलेजेस के अंदर हम एक प्रोग्राम्स करते हैं. तो इस संस्कारम, बच्चों में संस्कार देने की बात है. एंड दिस इज हाउ वी आर एसोसिएटेड विद अनदर ऑर्गेनाइजेशन, संस्कार, जो कि संस्कार देने का काम ही करती है. उसका भी पर्पज यही है, संस्कार स्कूलों में देने के लिए. एंड दे आर गिविंग द ह्यूमैनिटी एंड द स्पिरिचुअलिटी पार्ट टू द यंगर जनरेशन. इसके लिए हम लोग काम करते हैं. देयर आर सो मेनी लर्निंग स्पीकर्स, वी आर नॉट taking much time, and I want to request Dr. Chandra to please start our felicitation program so that we can have the chance to listen our other dignitaries of the dais. एक बार हमें आप सबका स्वागत, अभिनंदन. मैं रिस्पेक्ट इंटरनेशनल संस्था का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं आपके बीच में खड़े होकर के इस देश के और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कुछ लोगों के विषय में कुछ बोल सकूं. मेरा सौभाग्य. अभी जब मैं वहाँ बैठा हुआ था तो मुझे याद आ रहा था, मेरे लिए ये बहुत सौभाग्य का अवसर है कि मेरा परिवार का मैं 3rd जनरेशन मेंबर हूँ जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं. पूरे पूज्य बाबा जी श्री रामचंद्र गुप्ता, मेरे पूज्य पिताजी श्री श्री प्रसाद गुप्ता जी, और अब मैं सुशील इस संस्था के बीच में आकर के आपसे मिल रहा हूँ. ये मेरे लिए बहुत अधिक ऐतिहासिक और स्मरणीय दिवस है.
मुझे जो कार्य मिला है वो भी बहुत भाग्य से मिलता है। जीवन भर में ये प्रयत्न करता रहा कि गणमान्य लोगों से, महानुभावों से मुलाकात करके उनके संपर्क में आ सकूं, लेकिन ये अवसर बहुत कम मिला कि जब उनके बारे में कोई बोल पाए, तो वो अवसर में आज आपकी आज्ञा से देना चाहता हूं। आप संस्कृत भाषा के विद्वान एवं महत्वपूर्ण मनीषी और रचनाकार हैं। 3 महाकाव्यों के रचनाकार हैं, जिनमें से प्रत्येक में एक 1000 श्लोक हैं। बृहद भारतम, श्री बोधि चरितम और वैदिक व्याकरण उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। 2007 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शास्त्री जी पंजाब विश्वविद्यालय के संस्कृत में एमए और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उत्तराधिकार करके वाक्य प्रति में काल मीमांसा विषय पर पीएचडी प्राप्त किया। श्री शास्त्री जी ने 1955 में दिल्ली विश्वविद्यालय में अपना अध्यापन कार्य शुरू किया। अपने 40 वर्ष के कार्यकाल में अध्यक्ष रहे, कला संकाय के अध्यक्ष का प्रभार भी संभाला और पूर्वोत्तर जगन्नाथ विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। उन्होंने न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी संस्कृत के प्रचार प्रसार का कार्य संपन्न किया। उन्हीं के प्रयासों से सिल्काकोश विश्वविद्यालय थाईलैंड में संस्कृत अध्ययन का केंद्र की स्थापना हुई। उनका विशेष परिचय मैं उन्हीं की लेखनी से देना चाहूंगा कि जब वे पहली बार थाईलैंड गए, बैंकॉक गए होंगे, तो वहाँ वो एक लाइब्रेरी में पधारे और वहाँ उन्होंने लाइब्रेरियन से पूछा कि क्या यहाँ संस्कृत भाषा में कोई पुस्तक है। तो पुस्तकालय अध्यक्ष भी बहुत अधिक विचारशील व्यक्ति रहे होंगे। उन्होंने कहा है तो नहीं, लेकिन आप लिखने का काम शुरू कर दीजिएगा तो पहली पुस्तक आपसे ही शुरू करें। तो आप वो महान भाव है, उन्होंने जा करके ये जाना कि यहाँ कोई संस्कृत की पुस्तक नहीं है और पहली पुस्तक लिखी उन्होंने। इसका था थाई देश विलासम के नाम से वो पुस्तक। दूसरा विशेष परिचय उनका ये है कि जब एक अंग्रेजी महिला पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप अपना परिचय दें, तो उन्हीं की ज़बानी में आपको याद दिला रहा हूँ। I am a poet by instinct, linguist and indologist by trade. ये उनका अपना परिचय था कि वो किस कार्य में रत हैं और क्या महत्वपूर्ण काम करते हैं। शास्त्री जी ने अपनी पहली कविता 11 वर्ष की आयु में लिखी और उसके बाद में जब जब संस्कृत का नाम लिया जाएगा, शास्त्री जी को बहुत आदर सम्मान के साथ स्मरण किया। दूसरी महान विभूति है आचार्य अतुल कृष्ण गोस्वामी जी। उनके विषय में मैं फिर अपने आप को बहुत सम्मानित महसूस करता हूँ। आप श्री राम वृंदावन मथुरा जी से ही महाराज की सेवा निभाई गई, ये एक निश्चित परिचय है। आपने सामाजिक क्षेत्र में बहुत अधिक रुचि ली, बहुत अधिक उनका योगदान रहा। भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा में आप सचिव रहे, राष्ट्रीय गौ रक्षा समिति पंजीकृत के ब्रज मंडल के अध्यक्ष रहे, अखिल भारतीय भारतषी ब्राह्मण महासभा वृंदावन, अखिल भारतीय स्वामी हरिदास की सभी सांस्कृतिक संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने बहुत महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान की हैं। इसके लिए आपको चिरकाल स्मरण किया जाएगा। आप एक निःशुल्क होम्योपैथी चिकित्सालय का भी संचालन करते हैं और एलोपैथी की दवा, भारतीय संस्कृति एवं सांस्कृतिक चेतना के प्रचार के हेतु आपने निःशुल्क
भागवत विद्यालय का संचालन एवं छात्रावास की व्यवस्था का कार्य भी किया है। शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा देने के लिए भी बहुत अधिक काम किया है। गरीब बच्चे, कन्या विवाह सहयोग और प्राकृतिक आपदा सहायता संस्थानों में भी गौ सेवा में आपका बहुत अधिक रुचि रही है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। मैं फिर अपने आप को सम्मानित महसूस करते हुए स्वामी जी से प्रार्थना करता हूँ कि वो पधारे और हमें सम्मान करने बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आप वृंदावन धाम की जय। आपके लिए प्रसाद लेके आए हैं, वो भी दें। आप जितने भी अवार्डीज हैं, बांके बिहारी जी का प्रसाद लेके आप आए हैं, वो अवार्ड के साथ आपको भेंट किया जाएगा और उनको भी बाकी स्वामी श्री राम जी शर्मा वृंदावन से पधारे हैं। जिस स्थली में संगीत सम्राट हरिदास जी महाराज ने अपना संगीत की आराधना की और श्री बांके बिहारी ठाकुर जी को प्रकट कर दिया, उसी कृष्ण के नाम से प्रकाशित हुआ। आपकी मंडी की मुरैया चोरी लीला बांकापुर म्यूजियम पश्चिम वर्ल्ड द्वारा प्रकाशना स्वीकृति हुई है। ध्रुपद संगीत समारोह वृंदावन हरिदास अकादमी के पूर्ण रंग समारोह में आप अपनी गायन कला का सफल प्रदर्शन कर चुके हैं। आपकी रास लीला भारतीय सांस्कृतिक परिषद ICCR तथा एक्स्ट्रा यूरोपियन आर्ट कमेटी के तत्वाधान में 1983 में फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड और तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की प्रदर्शन किया। सन 1985 में आपको संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड मिला। सन 1994 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तत्कालीन महाराष्ट्र राष्ट्रपति महामहिम शंकर दयाल शर्मा जी ने आपको प्रदान किया। 2007 में कलाभूषण अवार्ड श्री भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया। 1994 में आपने रासलीला के चौमुखी विकास के लिए श्री निकुंज बिहारी रासलीला मंडल का गठन किया, जो परंपरागत गति से आज भी अपना योगदान करते हैं। आपसे प्रार्थना है कि आप पधारें और ये सम्मान करें। आपकी जो निकुंज की लीला होती है वो केवल ब्रज के अंदर करते हैं। बहुत ही साधुओं की संतों केवल निकुंज लीला आप वृंदावन में ही उसका प्रदर्शन करते हैं। वृंदावन के बाहर अब एक ऐसे व्यक्ति का परिचय करने का सौभाग्य प्राप्त है मुझे, जिसने अपना जीवन एक सिविलियन अफसर के तौर पर लेकिन इंडियन मिलिट्री की ऑर्डिनेंस शाखा में प्रारंभ किया, बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और उसके बाद में फिर जिन संस्थाओं को रक्षा कहें, आत्मरक्षा में जैसा भी होती है, वहाँ से चल करके महात्मा गांधी जी का हिंसावाद का उन्होंने अनुसरण किया। एक विचित्र बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात। 1944 में आपने महात्मा गांधी जी के विचार से अध्ययन किया और को एक्सेप्ट किया। उसके बाद में फिर आप दिल्ली ब्रांच के सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी, आई डोंट रिमेंबर which सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ऑफ पीपल सोसाइटी, जिसमें आपने अनुरोध किया। फिर आपको ताम्रपत्र का से सम्मानित किया गया फ्रीडम फाइटर सम्मान समारोह में। फिर आपको आपने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में सहयोग दिया। कुछ सालों से आपने गांधी जी के सत्याग्रह उस वर्ष गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन में अनेक स्थानों पर भाग लिया और राष्ट्र और
पॉलिटिकल करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई। रोटरी अवार्ड सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी इंडिया के लिए आपको सम्मानित किया गया। वहाँ जो लाखों रुपए की आपको जो भेंट दी गई वो आपने दान स्वरूप और संस्थाओं को दी थी। उसके बाद फिर आपको लाइफ टाइम सोशल सर्विस अवार्ड मिला गांधी सेवा सत्याग्रह ब्रिगेड की तरफ से, वो भी आपने दान दे दिया जिससे कि और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सके। आपने जापान, थाईलैंड, मलेशिया, इटली, यूके, नीदरलैंड, पेरू, फिलीपींस, नेपाल, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका और कनाडा की यात्रा भी की और देश और अहिंसा का जो संदेश जगह जगह फैलाया, उसके लिए हम बहुत धन्यवाद। मैं प्रार्थना करूंगा कि आप पधारें। दो और प्रस्तुति के लिए आपकी आज्ञा चाहूंगा। I'm very proud to introduce Mr. Ganesh Chaturvedi. He is the chairman of Vayunandana Power Limited, formerly chairman managing director of BCCL and SCCL, former promoter of and MD of ACB Company Limited, former president of ISMA Alumni Association Delhi chapter, vice president India Energy Forum. इन सबको पढ़ के मुझे लगा कि इनमें जो एनर्जी लेवल है वो अभी उतना ही बना हुआ है जब उसका सेवा रखते हैं। बहुत धन्यवाद। आपने को बहुत अधिक स्थानों पर और संस्थाओं ने सम्मानित किया। आपको पिकरिंग मेडल से सम्मानित किया गया, गोल्ड मेडल फॉर फर्स्ट क्लास इन माइनिंग इंजीनियरिंग, दीवान बहादुर दीदी ठक्कर कोल माइनिंग गोल्ड आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इंजीनियरिंग माइनिंग इंडस्ट्री से सम्मानित किया गया, आउटस्टैंडिंग अलुमनाई अवार्ड इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद से। तो मुझे याद पड़ता है कि कुछ ही साल इंडियन स्कूल धनबाद से ही हम लोगों का संपर्क हुआ। आपने बहुत अधिक योगदान दिया है समाज के विकास और उत्थान के लिए, लेकिन विशेष रूप से दो चीजों का जिक्र करना चाहूँगा कि बुद्धवंती एजुकेशनल रिसर्च फाउंडेशन BERF जो ट्रस्ट आपने जो न्यास बनाया है वो अपनी पूज्य माता जी के स्मृति में बनाया और वहाँ 400 से अधिक बच्चे का स्कूल चलता है सेक्टर 14 गुड़गांव में। वहाँ उनको पुस्तकें, यूनिफॉर्म आदि विद्या और जीवन संपन्न करने के लिए जो सारे दिलाए जाते हैं। फिर इंडियन स्कूल ऑफ माइंस में आपके तत्वाधान में आपने 50 लाख रुपए का धन संकुचित किया और उन्हीं को वापस कर दिया जिससे कि बच्चों की पढ़ाई हो सके। ऐसे ही फिर आपने दोबारा ही काम किया IIT दिल्ली के लिए। आपने 60 लाख रुपए का रकम संग्रहित किया और उनको दान दे दिया फिक्स डिपॉजिट में, जिससे कि बच्चों का और जो मेधावी छात्र छात्रा हैं उनका योगदान हो सके। और आपकी जो संस्था है उसमें बहुत अधिक शिक्षा में उन्होंने योगदान दिया है। आप इंडियन स्कूल ऑफ माइंस अलुमनाई एसोसिएशन के दिल्ली चैप्टर के अध्यक्ष हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडिया एनर्जी फोरम इंडिया। मित जी आपसे प्रार्थना है कि आप पधारें।